हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। और आज आप लोग के लिए मैं एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट और एक अलग तरीका, अलग हिसाब, विदाउट बोर्ड जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेके आया हूँ, वो आप देखिए कि अपन कैसे करने वाले हैं सवालों को। घातांकरणी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं ट्रिकी बेस, वो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, पेशेंस बनाए रखें और इस पूरी क्लास को आप नोट डाउन करें, जिसको आपको नई नई ट्रिकें आपको समझ में आए। तो ध्यान दें, बेस्ट ट्रिक फॉर यू। और चैप्टर है आपका घातांकरणी, जिसमें से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करें, क्या करें और कॉन्सेप्ट कैसे सीखें। कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा मैं, इधर भी हैं, पीछे भी सवाल हैं। पहले ये चीज़ देखते हैं, ज़्यादा फंसने वाले क्वेश्चन जिनकी मेथड्स नहीं पता होती हैं और बच्चा देख के आगे बढ़ जाता है, करे तो कैसे करे। देखो साथियों, जब सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाए कि रूट के अंदर ऐसी वैल्यू दे रखी हो और अनंत तक दे रखी हो, कहाँ तक दे रखी हो, अनंत तक, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो अंदर 12 है सेम वैल्यू है, इसके टुकड़े करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर क्या हो, 1, मतलब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 4 3 12, तो बीच में प्लस है तो अपना आंसर बड़ा वाला होगा, बीच में प्लस है तो अपना आंसर जो बड़ी वैल्यू है वो होगा। समझ में आ रही है बात। सेम सवाल देखो, क्या करना है आपको, अंतर देखना है, अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैक्टर का अंतर 1 होना चाहिए। अब यहाँ देखो, इसके भी फैक्टर बनाओ, क्योंकि जब अनंत तक चल रहा है तो ही अपन को अंतर 1 देखना है। यहाँ क्या चल रहा है, अनंत तक, तो बस अनंत तक चल रहा है तो टुकड़े करो और अंतर 1 आना चाहिए। तो जब टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, 7 8 56 या 8 7 56, अंतर 1 आ रहा है जी, और बीच में प्लस है तो अपना आंसर 8 होगा। प्लस वाला, प्लस वाले में बड़ा आंसर होगा। अब आगे देखो, यहाँ आ गया माइनस, माइनस में क्या करें, माइनस में क्या करें, तो माइनस में क्या करना है साथियों, फैक्टर वही करना है, फैक्टर वही करना है, अंतर 1 आना चाहिए। जैसे 9 8 72, आगे अंतर 1, परंतु माइनस की सिचुएशन में हमको छोटा वाला आंसर देना है, ये आंसर होगा। माइनस में कौन सा आंसर होगा हमारा, ये छोटा वाला होगा। अगला देखो, इसमें देखना, जैसे यहाँ दिख रहा है माइनस और फैक्टर करना है, तो फैक्टर ऐसे करना है जिनका अंतर 1 हो, तो 20 के टुकड़े करने हैं तो क्या होगा, 5 चौक 20, अंतर 1 है परंतु बीच में माइनस है तो आंसर होगा छोटा। यहाँ वापस देख लो, यदि यहाँ सब जगह माइनस होता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 3। यहाँ सब जगह माइनस होता तो आंसर होता 7, छोटा वाला। यहाँ सब जगह प्लस होता तो हमारा आंसर होता 9, और यहाँ सब जगह प्लस होता तो आंसर होता 5। प्लस में 5, माइनस में 4। आपको ये याद रखना है, माइनस में छोटा, प्लस में बड़ा। किस सिचुएशन में, जब इन्फिनिटी तक दे रखा हो, कहाँ तक, अनंत तक उस दे रखा हो। देखो चारों सवाल में आपने अनंत तक देखा है और इस प्रकार से आपको हल करना है। अब ये था टाइप 1 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, देखो टाइप 2 में दिया हुआ है √2 √2 √2, यहाँ अनंत तक दे रखा है, ठीक है। यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, यहाँ सेम है, तीनों सवाल सेम है, यहाँ पे अनंत तक है पर कोई प्लस माइनस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में देख लेना कि क्या दे रखा है, अनंत और कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो रूट के अंदर है। बस ये 2 ही आपका आंसर है, इधर ये 5 ही आपका आंसर है और इधर आपका 8 आंसर है। क्या बोल रहा है टाइप 2 कि रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है और बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है और डैश डैश करके अनंत तक दे रखा है, तो आपका आंसर यही है जो अंदर लिखा हुआ है। समझ गए, तीनों सवालों का आंसर यही है। अब चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये रहा हमारा टाइप 3। टाइप 3 क्या बोल रहा है, अब यहाँ देखो, यहाँ आगे अनंत नहीं है, इन तीनों सवालों में, तीनों में क्या नहीं है, आगे अनंत नहीं है। तो अनंत नहीं है तो ऐसे सवालों को कैसे हल करें। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा और थोड़ा मेथड समझना पड़ेगा क्या है। इस 3 को ऐसा कैसे लिखो, ठीक है। अब क्या करना है कि 3 की पावर जो है
3 की पावर बनाना है आपको, कितनी करनी है, 1 2 3 4, ये जितनी भी करनी होती है ना इसको गिन लो। और हमेशा इनकी पावर बनाना है, पहले जो 3 अंदर है इसकी पावर बनाना है 2, और जितनी भी करनी है, जैसे 4 करनी है तो ये 2 की पावर 4 आपको बनाना है करनी को। ठीक है, अब आगे देखो, ये सिचुएशन करनी है तो 2 की घात 4 कितना होता है 16, तो 3 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 16। और अभी आंसर अपना नहीं आया है, इस 16 में क्या करो, 1 घटाओ और इसके माथे पे रख दो, तो हमारा आंसर आएगा 3 की घात 15/16। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। जैसे इसमें देखो 4 है, सॉरी यहाँ पे भी 4 है, 5 लिखा गया है, 4 है तो यहाँ से 4 लिखो। 4 लिखने के बाद क्या करना है, घात 2, हमेशा 2 ही रखना है, सबकी घात 2 रख दी। अब करनी गिनो, 1 2 3 4 5, 5 करनी है तो 2 की घात 5 कर दो। अब आगे देखें अपन, 4 की घात 2 की घात 5 कितना होता है, 2 की घात 5 होता है 32, तो 4 की घात 32 हो गया, 32 में 1 घटा के इसके माथे पे रख दो, तो अपना आंसर आएगा, क्या आएगा, 4 की घात 31/32, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। आगे देखो, अगला देखो, अगला देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7, तो 7 रखो, 7 की पावर 2 रख दो, ऑलरेडी रख दिया। अब करनी कितनी होगी नो, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 7 की पावर 8 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर आएगा 7 की पावर 8 की पावर 1 कम हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर होगा ये। तीनों समझ में आया आपको, क्या करना है, ये जो 3 3 दिया हुआ है, ये 3 ऐसा कैसे लिखो, और इसकी पावर पहले से 2 बना दो, 2 बना दी। अब कितनी करनी है, 4 करनी, ये 2 की पावर 4 बना दो, 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 16, और 16 में 1 घटाओ तो क्या आएगा 15, ये उसके माथे पर रख दो, 3 की पावर 15/16 आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या था 4 है, 4 की पावर आप रख दो 2, ठीक है, और उसके पावर करनी रखनी है आपको, कितनी करनी है 5 करनी, यहाँ 4 था है ना, 5 करनी है तो यहाँ 5 रख दो, 2 की पावर, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 32 में से घटाओ 31, तो आपका आंसर आएगा 4 की घात 31/32। सेम इसमें आपने किया, तो ये था हमारा टाइप 3। अब चल रहे हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि क्या कर रहे हैं, क्या मेथड है। अब देखो टाइप 4, टाइप 4 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे टाइप 4 में देखिए अपन, तो क्या दिया है 63 + 2, फिर अंदर 63 सब रूट के अंदर और अनंत तक दिया हुआ है। तो देखो ये वाला टाइप और ये वाला जो टाइप मैंने करवाया है ये सिमिलर है, पहला टाइप और चौथा टाइप, परंतु सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ करने के आगे कुछ नहीं था तो एक था, क्या था 1, सब करने के आगे 1 था, इसीलिए हम अंतर 1 ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे 1, परंतु यहाँ करने के आगे क्या है 2 है, क्या है कॉन्सेप्ट वही है, करने के आगे क्या है 2 है, तो आपको अंतर भी क्या देखना है 2 देखना है फैक्टर के, अनंत तक चल रहा है सिस्टम, तो इसके ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 2 आए, तो 63 के फैक्टर करेंगे तो 9 7 63, अंतर 2 हो रहा है बिल्कुल, तो ये 2 है, इस वजह से अपन अंतर 2 देख रहे हैं। अब प्लस वाला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9, और यदि यहाँ माइनस होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता 7, माइनस की सिचुएशन में ये और प्लस की सिचुएशन में ये। अब 35 के भी टुकड़े कर लो, तो किधर देखो आगे 2 दे रखा है तो 2 अंतर होना चाहिए, क्या आएगा 7 × 5 = 35, तो प्लस में तो हमारा आंसर रहेगा 7 और माइनस में रहेगा 5, परंतु सवाल अभी के हिसाब से हमारा आंसर क्या है 7 और इसमें क्या है 9। देखो अभी ये भी प्लस वाला ही है तो इसके फैक्टर करो जिसका अंतर क्या बने 2 बने, तो क्या बन रहा है 5 × 3 = 15, आ रहा है अंतर 2, तो अभी हमारा आंसर हो जाएगा 5 प्लस की सिचुएशन में, माइनस की सिचुएशन में क्या होगा 3 होगा। तो ये करने वाले कुछ स्पेशल टॉपिक्स और टाइप और ट्रिक्स थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी, या आप नोट डाउन करें। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और टाइप्स हैं घातांक और करने में जिनको आपको क्या करना है सरल करें, क्या करना है सरल करना है। अब समझो पहला सवाल में, ये सवाल 10 सवाल करने से पहले अपन को कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। कौन से कॉन्सेप्ट समझना, देखो कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले मैं देखूँ तो जब कोई वैल्यू को मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा a की पावर 2 मल्टीपल a की पावर 4, तो मैं आपको बोल दूँ जब कोई वैल्यू गुणे में हो
और आधार बराबर हो, गुणे में हो और आधार बराबर हो तो घाते घाते जुड़ेगी, घाते जुड़ेगी, ये ध्यान दे लेना। मतलब यहाँ हो जाएगी ए की घात 4 और 2 6। ठीक है साथी, ये आपका आंसर हो जाएगा अभी सिचुएशन में। ये पहला हो गया हमारा मेथड। अगली मेथड जैसे मैंने लिखा हुआ है √2 मल्टीपल √3, तो हम इन दोनों का गुणा करके 3 दूना 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अपन अगला और सीखें। जैसे मैंने लिखा ए की घात 2 की घात 4 हो, मतलब घात के ऊपर घात हो तो हम क्या करेंगे, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होगा, घातों का गुणा होगा, यह समझ लेना, घातों का गुणा होगा। जैसे ए की घात 2 और उसकी भी घात 4 तो 2 चौक 8, ए की घात हो जाएगी 8, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। और कहीं कहीं आपको दिखे ए की पावर 0, ठीक है, तो उसका मान हमेशा होता है 1। क्या होता है, किसी भी वैल्यू का मान, ए मतलब एक संख्या का मान दे दिया मैंने, जैसे मान लो मैंने दिया 1000, 1000 की घात 0, इसका मान भी क्या आएगा 1। ये कॉन्सेप्ट समझो आप, फिर सवाल करेंगे अपन। जैसे और दिया मैंने, ऐसे लिख दिया ए की पावर 4 अपॉन में ए की पावर 2, मतलब आधार बराबर है भाग में आधार बराबर है, ये ए है ना, 9 नहीं है, ए ऐसा ही लिखता हूँ मैं। तो आधार बराबर है भाग में, तो क्या हो जाएगी, घाते घट जाएगी, ए की पावर हो जाएगी 4 - 2। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। ए की घात यदि 4 है और बटे में ए की घात 2 है और आधार बराबर हो घात में तो घाते घटेगी, और आधार गुणे में बराबर हो तो घाते जुड़ेगी। ये आप ध्यान दो, गुणे में जुड़ेगी और भाग में घटेगी। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट का कोई पैसा नहीं है, ट्रिक समझो, मेथड समझो। ठीक है, कोई पैसा नहीं लेना आपसे, बस आप एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाए यदि मेथड और कुछ ट्रिक्स और कुछ लॉजिक्स आपको समझ में आया हो तो। अगला कॉन्सेप्ट, जैसे देखो कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है a/b, रूट के अंदर a/b दिया हुआ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, यह नहीं लिखना है, इसको लिख सकते हैं अपन अलग अलग फैक्टर करके, ऐसे b √a √b। ठीक है, जैसे और वैल्यू लिखी हुई है, जैसे रूट के अंदर लिखा हुआ है 15, तो इसके हम फैक्टर करके ऐसे लिख सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, वैसे क्लियर होंगे, 10वीं बेस में आपने पढ़े होंगे। तो √15 लिखा हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और यदि ये बटे में पूरा कॉमन दिया हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी और अपन देखें कॉन्सेप्ट, तो देखो ध्यान से समझना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, घात के ऊपर घात भी आप समझ गए क्या होगा, गुणा होगा। अभी कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं परंतु अभी कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ जो सीख गए ना आप, जो मैंने अभी सिखाई है उस पर ध्यान दो अभी, कि जब आधार बराबर हो और गुणे में हो तो घाते जुड़ेगी, और आधार भागित में हो और बराबर हो तो घाते हमारी घटेंगी। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे किसी की भी पावर हो। ये जैसे घात के ऊपर घात दे रखी है तो उनका क्या होगा, गुणा होगा घातों का। ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √15 है तो इसके टुकड़े करके हम ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों को वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट सीख लो, जैसे √2 लिखा हुआ है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, इसको हम सरल करने के लिए 2 की पावर 1/2 बना सकते हैं। देखो यहाँ करने में कुछ नहीं है तो 2 है, क्या है 2 है, और जब इसको अपन सरल करेंगे तो इसकी घात 1 के बटे में, मतलब जो भी यहाँ करने में होगा वो 1 के बटे में इसकी घात चढ़ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 3 और करनी में 3, तो 3 की पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो a की पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसको हमको प्लस करने के लिए 1 के बटे में भेजना पड़ेगा जो भी वैल्यू है। जैसे a, जैसे मान लिखा मैंने a की घात -2, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में लिखना है a की घात 2। इस प्रकार से आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप जो मैंने बताए हैं। जैसे कौन से बताए हैं, 1, ठीक है, सेकंड ये रहा 2, ठीक है, थर्ड ये रहा गुणा वाला, ठीक है, फोर्थ ये रहा भाग वाला, 5 ये रहा, ठीक है, 6, उसके बाद 7, उसके बाद में ये 8, ठीक है, उसके बाद में 9 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए मैंने। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल देखो आप, पहला सवाल पूछ रहा है आपको कि 2 की घात x क्या होगा। मतलब ये सीधा सीधा चाहता है कि 2 की घात x का मतलब, एक और चीज़ लिख लो यहाँ सवाल में आपको काम आएगी। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे दिख तो रहा है ना आप लोगों को, हाँ, कॉन्सेप्ट ये है जैसे बराबर में कोई आधार बराबर हो, बराबर में कोई आधार बराबर हो तो उनकी घातें बराबर हो जाती। यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसकी घात 4, इसकी घात 5, a की घात 4 बराबर a की घात 5। आधार बराबर में बराबर हो तो घातें बराबर हो जाएगी, ये और आप समझ लेना, ठीक है। जैसे x की पावर 2 बराबर 4 की पावर x, सॉरी x की पावर x, तो ये x और x बराबर है तो हमारी घातें बराबर हो जाएगी, 2 बराबर हो जाएगा ऊपर की घात x, ऐसे। चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं। पहले सवाल को देखो, मेरे को चाहिए 2 की पावर x, मतलब सीधा सीधा x का मान चाहिए, और x का मान आपको निकालना है तो साथियों क्या करना पड़ेगा, इन सबको 2 की पावर बनाना पड़ेगा। तो देखो इधर तो हमारे पास 2 की पावर 1 है, इधर हो जाएगा 2 की 4 हो जाएगा 2 की घात 2, 16 हो जाएगा 2 की घात 4, और 32 हो जाएगा 2 की घात 5। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2, 4 को हम 2 की घात 2 और उसकी भी घात 2 है। और अभी मैंने क्या सिखाया, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 दूना 4, तो 2 की घात कितना हो जा, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 4 को तो लिख सकता हूँ 2 की घात 2 की घात 2, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। अब देखो सब आधार बराबर है, और आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ती है, तो आधार बराबर है सब घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात बराबर में हो जाएगी 2 और 4 6 और 5 11 और 4 15, क्या हो जाएगी 15, और इधर है 2 की पावर x, और जब आधार बराबर में बराबर हो तो घातें बराबर हो जाती है, तो x बराबर हमारा आंसर आएगा 15, ये हमारा x का मान होगा। बात समझ में आई? तो ठोको यार, लाइक ठोको। अब इधर देखो, हमको चाहिए यहाँ पर 2x का मान, परंतु आधार पे ध्यान दो कि यहाँ 4 है तो इन सबके 4 बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 4 की घात बनानी है, तो बनाओ। इधर तो 4 की घात 2x सही सही, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर है तो 4 की घात 2 मल्टीपल, ये 4 की घात ऑलरेडी 4 है मल्टीपल, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, ओनली 16 को 4 की घात 2 और उसकी भी घात कितनी है 2, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 4 की घात 4। अब सभी आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 4 और 3 7 और 4 11 और 2 9, तो 4 की घात हो गई 9, और यहाँ हो गई 4 की घात 2x, और आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाएगी, तो 2x बराबर क्या हो गया 9 हो गया, 2 से आप 9 को काट दो तो x बराबर हो जाएगा 4.5, ये x का मान होगा। ठीक है, आगे देखो तीसरा सवाल, कॉन्सेप्ट्स को समझो। तीसरा सवाल देखो, अब देखो ये बिंदु है मतलब गुणा है, आधार बराबर है और गुणे में है तो घातें जुड़ेगी, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 की घात x प्लस 5 बराबर 3/5 की घात कितना दिया हुआ है -2। जब बराबर में आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाएगी, तो बस लिखो x प्लस 5 बराबर -2, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2 और -5 कितना होगा -7। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब अपन कर क्या रहे हैं, अभी तक सबको सरल कर रहे हैं, ये ध्यान दे लेना, सरल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को नोट करो,
सब कुछ समझ में आएगा। अब इसमें अपन देखें तो कैसे हल करें सर, इसको इजी करना है। इजी करना है तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में घाते होती हैं, घाते होती हैं, ठीक है। जैसे देखो ये 7 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 7 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और नीचे क्या है, ये 6 का क्यूब है मल्टीपल ये 6 का स्क्वायर है, और ये भी 6 का स्क्वायर है। अब देखो ये 7 आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6, तो 7 की घात 6, नीचे 6 आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7। यही हमारा आंसर। ऐसे आपको सरल करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझो। अब देखो प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5वां देखो, अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लॉजिक है और मेथड है। भाई आपको पता है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 यहाँ से बाहर हो गया, 4 यहाँ से बाहर हो गया, तो 4 इसमें जोड़ेंगे अपन, कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ना, ये करनी हट जाएगी। 4 निकलने के बाद, 4 निकलने के बाद करनी हट जाएगी, तो ये 4 किस में जाके जुड़ेगा, 21 में। कितना हो गया, 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यहाँ से 25 बाहर निकल गया, सॉरी 5 बाहर निकल गया, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है। 5 यहाँ से बाहर निकल गया तो 5 इसमें जुड़ेगा, और ये हो जाएगा 16, और 16 के ऊपर करनी है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो करनी हट जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, स्क्वायर निकल रहा है, मतलब स्क्वायर निकल के इसमें जुड़ रहा है। जैसे 4 निकला, 4 इसमें जुड़ गया, 25, इस करनी में से 5 निकला, 5 इसमें जुड़ गया, 16, और 16 यहाँ से निकला, तो 16 का क्या निकला, 4। सेम ये सवाल है, देखो सेम टू सेम, बस माइनस प्लस दे दिया, बेवकूफ़ बना दिया। ये 9 है भाई, 9 का स्क्वायर है तो 9 निकल गया, 9 इसमें क्या होगा, घटेगा, तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना रहेगा, 16। 16 में से निकलेगा 4, करनी हट गई, 4 इसमें जुड़ेगा, कितना हो गया, 36। 36 6 का स्क्वायर है तो 6 यहाँ से निकलेगा, 6 यहाँ पे घटेगा तो रह जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। खत्म, कॉन्सेप्ट सीखो। ये सॉरी 10, ये आंसर आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 4। अब 7वां प्रश्न देखो, यहाँ पूछ रहा है आपको इन तीनों में बड़ी कौन है, क्या है, बड़ी कौन है। इसको पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इसके जो करनी में जो भी मान है उन पे ध्यान दो। यहाँ करनी में कितना है, 3, तो लिख लो। यहाँ करनी में कितना है, देखो कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, यहाँ करनी में कितना है, 3 है। अब इन तीनों का लो एलसीएम, तो आपको पता है एलसीएम आएगा 6। अब 6 को 3 से काटो, 6 को इस 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और इस 2 का गुणा करना है अंदर वाली वैल्यू से, तो कितना आएगा, 10। अभी 2 से 6 को काटो, कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 का गुणा अंदर वाली वैल्यू से करो तो कितना आ रहा है, 12। फिर इस 3 से काटो इसको, अब इस 3 से काटोगे आप तो 2 बार कटेगा, और 2 का गुणा अंदर कितना आ रहा है, 12। तो देखो अभी अपन क्लियर नहीं कर पा रहे इस ट्रिक से कि बड़ा कौन है। यहाँ 2 जगह 12 आ गया है, तो इसमें एक और मेथड है। जब अपन ये इजी मेथड हमारी काम नहीं करती तो थोड़ा सा अपन लेंथी में जाना पड़ता है। जैसे देखो अभी अपन ने क्या किया, ये जो करनी में मान है इनका एलसीएम लिया, कितना आया, 6। अब जो 3 से अपन काट रहे हैं, यदि इस सिचुएशन में आंसर नहीं आ रहा है तो एक और सिचुएशन है, 3 से इसको 2 बार जो काटा है आपने, तो ये 2 जो है ये 5 की घात बना दो, तो 2 5 की घात बनेगा तो कितना आएगा, 25। और अब इस 2 से 6 को काटो, कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये 3 की घात बनाओ, सॉरी 4 की घात 3 बना दो, तो 4 की घात 3 कितना होगा, 64। और अब इस 3 से 6 को काटो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 घात बनाओ किसकी, 6 की, तो 6 की घात 2 होता है 36। अब आप खुद देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा है हमारा 64 वाला, तो बस ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, √4 सबसे बड़ा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आगे ध्यान दो। अगला सवाल देखते हैं। जैसे देखो यहाँ 3 है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 3 है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 से काटो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 इसकी घात बनाओ, इसकी घात 2 बनाओ, कितना आएगा, 4। और इस 2 से इसको काटो, कितनी बार, 3 बार, 3 का गुणा, सॉरी 3 इसकी घात बनाओ तो कितना आएगा, 27। और अब इस 3 से इसको काटो 2 बार, और 2 की घात 2 इसकी घात बनाओ तो कितना होगा, 16। तो अब मैंने पूछा है बड़ा,
तो बड़ा कौन हो जाएगा 27 वाला, 27 किसका था इसका, तो √3 बड़ा है। सबसे छोटा कौन है 3√2, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। अब इस सवाल को देखो, 9वें सवाल को, कुछ भी नहीं है, देखो गोली की तरह जाएंगे, आधार बराबर कर लो, इजी हो जाएगा। ये 2 है तो इसको भी 2 बना लो। जब 16 को हम लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात कितनी है 0.16 मल्टीपल 2 की घात 0.36। अब देखो ये हो जाएगा, गुणा होगा तो 16 चौक 64, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 0.64, ठीक है समझो। और ये हो जाएगा 2 की घात 0.36। तो जब आधार बराबर हो और गुणे में हो तो घातें जुड़ जाएगी। जब 64 और 36 को आप जोड़ोगे तो 2 की पावर हो जाएगा 100, और जब 100 हो रहा है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगाओगे कितना आएगा 1, और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, तो आपका आंसर इस सवाल का आएगा ओनली 2। ठीक है, ये लंबा चौड़ा मेरे को आपको समझाने के लिए करना पड़ रहा है, नहीं तो विद इन सेकेंड आंसर आएगा। अब इसको देखो, 16 की पावर कितना है 3/4, 16 की पावर 3/4 है, तो 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 4, और उसकी भी घात कितनी है 3/4, और घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है। ये 4 से 4 खत्म, 2 बच गया हमारा, गुणे में क्या है 25, और 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 2, और पूरे की घात कितनी है 1/2, तो जब घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो ये 2 से 2 खत्म, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा हमारा 2, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो आंसर आएगा 10। तो ये था हमारा 10वां प्रश्न जो आपके आंसर आ चुके हैं। तो साथियों, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, मेथड, लॉजिक सारे आपको बेस्ट लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो आपका बनता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी आपको लगी हो, कोई ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और देखते रहे न्यू टारगेट डिफेंस एकेडमी के चैनल को। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखी हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कॉन्सेप्ट ही आपको मिलेगा। धन्यवाद।